आइए प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। प्रभु, आज के इस अवसर के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और आपकी सहायता मांगते हैं कि हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को आप प्रस्तुत करें प्रभु, ताकि हम आपके वचनों को समझ पाए, आपके वचनों के प्रति सच्चा विश्वास ताकि हमारे जीवन के द्वारा उत्पन्न हो। और प्रभु, यदि हमें से किसी का जीवन का हालत उस चट्टान भरा मिट्टी जैसा है, या प्रभु उस राह में भरा चलता बीज के जैसा हो, या फिर काटा जंगलों वाला, ताकि यदि हालत हो प्रभु अनुग्रह करें, ताकि हम वैसा स्थिति से परिवर्तित होने पाए और ताकि हमारा जीवन उस मिट्टी जैसा हो जहाँ पे जब बीज को बोया गया सच में वो मिट्टी जो था वो अच्छी मिट्टी जिसपे आपका बीज के द्वारा उत्पन्न हुआ वृक्ष फल लाए। प्रभु, इस रीति से हमारे हृदय को प्रस्तुत करें ताकि वाकई में हम आपका वचनों को सुनकर विश्वास करने के द्वारा आपके महिमा के लिए फलवंत हो। प्रभु, हे प्रभु, पवित्र आत्मा आप ही के ऊपर संपूर्ण रीति से निर्भरशील होते हैं। सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को दी गई विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, जो लोग यहाँ पे थे, कि हम मत्ती से स्टडी कर रहे थे, जहाँ पे हमने काफी महत्वपूर्ण विषयों को देखे। मत्ती 5 से विशेष करके, जहाँ पे हम धन्य वचनों को देख रहे थे, और हम लोगों ने ये भी देखा कि ये धन्य गुण जो है, द बी एटीट्यूड्स, ये वाकई में एक सच्चा विश्वासी में देखा जाना चाहिए और देखा जाता भी है। और ये बहुत ही दुख की बात होगा कि यदि हम वैसा इंसान ठहरे जो कभी भी आत्मा में दिन नहीं थे, मन में दिन नहीं थे, और कभी भी अपने पाप के प्रति अगर शोक नहीं किए, कभी भी अगर नम्र नहीं रहे, और धार्मिकता के प्रति अगर भूख और प्यास हमारा अगर कभी रहा ही नहीं, तो ये बहुत ही दुख भरा स्थिति है। क्योंकि यह इस वास्तविकता को प्रदर्शित करता है कि शायद अब तक बहुत ही संभावित बात यह है कि वैसा एक व्यक्ति अभी तक हृदय परिवर्तित व्यक्ति नहीं है, और उसके जीवन में नया जन्म की आवश्यकता है, जो प्रभु पवित्र आत्मा उसके सार्वभौम इच्छा के अनुसार लोगों के जीवन में कार्य करते हैं, हमें बदलते हैं, ताकि हम सच में नम्रता में बढ़ सके, सच में हमारा जीवन में उद्धार के लिए यीशु मसीह का जो आवश्यकता है उसे समझ पाए, अपने पापों को उपलब्ध करते हुए, ताकि हम शोक विलाप करें और प्रभु यीशु मसीह के पास पाप क्षमा और उद्धार के लिए ताकि आए। इस तरह का भूख और प्यास रहना यीशु मसीह के धार्मिकता के प्रति ये प्रदर्शित करता है कि सच में हम उनके राज्य के लोग हैं। और साथ ही साथ जब हम विश्वासी बन भी गए, उसके बाद भी जब हम पवित्रता में बढ़ने के लिए, पवित्रीकरण में बढ़ने के लिए इच्छा रखते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु हमें वैसा व्यक्ति बना, ताकि जो पाप करने का इच्छा भी जो उत्पन्न होता हो जीवन में, ताकि वहां से भी हम मुक्त हो सके। तो इन तमाम सच्चाई जब एक इंसान का जीवन में घटते हैं, वो ये प्रदर्शित करता है कि वाकई में प्रभु हमारे जीवन में कार्य किया है, इसीलिए हम इस तरह से रूपांतरित हो रहे हैं, बदल रहे हैं। लेकिन आज जो है हम मत्ती का 5 में से नहीं देखेंगे, थोड़ा सा ऐसे चेंज। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आप सबों के साथ स्टडी करना चाहूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम एक कलीसिया के रूप में इसे जाने की शास्त्र सम्मत सेवकाई क्या है, और विशेष करके शास्त्र सम्मत प्रचार क्या है। उन बातों को आज हम शास्त्र में से देखेंगे कि एक शास्त्र सम्मत वचन का सेवकाई कैसा होता है। क्योंकि कोई भी जो सेवकाई है, जो ईसाईयत सेवकाई, क्रिश्चियन मिनिस्ट्री सब जो है, हम कह सकते हैं कि, और एक कलीसिया का जीवन में भी सबसे अहम हिस्सा जो है, हमारा अहम हिस्सा और हृदय है वचनों का सच्चा प्रचार, वचनों को सही रीति से बांटना। इसलिए पत्रस से प्रभु ने क्या कहा, उनसे पूछा क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, प्रेम करता है, प्रीति रखता है? जब पत्रस ने कहा हाँ प्रभु तुझे तो सब पता है, तो प्रभु जाके क्या कहता है, फीड माय शीप, मेरे मेमनाओं को चढ़ा। और वचनों के द्वारा जो चढ़ाने का कार्य है, उनका आहार, भोजन को पेश करना, उनको खिलाना, जिसे हम वचन प्रचार कह सकते हैं, ये बहुत ही अहम हिस्सा है कलीसिया का जीवन में। और कोई भी
सेवक आए, जो ईसाई सेवक आए। तो इसलिए हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चा वचन प्रचार कैसा दिखता है, वो क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। क्या ये वाकई में महत्वपूर्ण है? अगर महत्वपूर्ण है तो क्यों महत्वपूर्ण है? सच्चा वचन प्रचार या वचनों का सेवक है को आज हम देखेंगे। तो हम पुराने नियम से देखेंगे, लेकिन वहां जाने से पहले एक ग्राउंड में सेट करना चाहता हूं, एक स्टेज में सेट करना चाहता हूं, ताकि हम जाने कि ये जो है इस तरह का वचन को बांटना, इस तरह का वचन का आहार को देना एक्चुअली केवल हमारे लिए आदर्श को वचनों में नहीं रखा है, लेकिन वो जो है वो हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है और ये अनिवार्य भी है कि वचन जिस रीति से दिखाते हैं कि वचनों को किस तरह से बांटा जा रहा है, ताकि उसे कलीसिया करे। केवल उस आदर्श को देखे ना, लेकिन उसे पालन करे, ताकि कलीसिया में उस रीति से वचन प्रचार और व्याख्या हो जिस रीति से जैसा उदाहरण और आदर्श को वचन हमारे सामने रखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को देखेंगे, सिर्फ वहां से कुछ पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, और हम विस्तार से पुराने नियम का एक जगह से देखेंगे जहां पे वाकई में वचन का सेवकाई के बारे में हमें दिखाया गया। तो आइए लूका में पहले जाते हैं, प्रभु का उदाहरण को देखते हैं। लूका लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 16 पद से 22 पद तक देखते हैं। ठीक है, लूका लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 16 पद से 22 पद में पढ़ रहा हूं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं जो भी बाइबल आप यूज कर रहे हैं। फिर वह यानी कि यीशु मसीह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार, देखिए ये उन लोगों का रीति था, तो रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। तो यीशु मसीह यहाँ पे सबसे पहले शास्त्र पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर, यानी कि शास्त्र का जो पुस्तक है यशायाह का पुस्तक, उसको खोलकर वो जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ा, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके, जो पुस्तक बाइबल शास्त्र को जो उसने पढ़ा था उसको बंद करके, देखिए क्या कर रहे हैं, सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। उस समय ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं था जब बैठ के सिखाया जा रहा हो, नॉर्मल बात था, ठीक है। तो यहाँ वो बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी, यानी कि यीशु मसीह पर जो शास्त्र का भी पढ़ा। तो सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या किया, इससे पहले कि वो कुछ व्याख्या करे, इससे पहले कि वो लोगों को समझाए और सिखाए कि उन्हें कैसा चलना है, सबसे पहले उन्होंने पढ़ा, शास्त्र में से पढ़ा, जो बातें अभी हमने भी यहाँ पे पढ़े। 21वां पद लिखा हुआ है, में ऐसा लिखा हुआ है, तब वो उनसे कहने लगे। अभी देखिए यीशु मसीह ने जो पढ़ा है ना, उसका वो व्याख्या करने लग रहा है। अभी जो यीशु मसीह ने पढ़ा अभी यशायाह का पुस्तक से, वहां से वो उपदेश देने लग रहे हैं। हालांकि बहुत सारी बातें यहाँ पे उसने कहा, क्योंकि कहने लगा लिखा हुआ है, मतलब उन्होंने और भी बातों को कहा था, लेकिन लूका को यही भाया प्रभु पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कि केवल इन बातों को ही रखे जो यहाँ पे है, एक दो लाइन। तो यीशु मसीह कहने लगे, जिसमें बहुत सारी बातें वहां थे, और लूका ने किसे रखा, यहाँ पे देखिए, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यीशु मसीह ने इस बात को लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। जब वो यशायाह को पढ़ लिया तो यीशु मसीह क्या कहने लगे लोगों को, आज ही यह लेख, यशायाह में जिस लेख को आप लोगों ने सुना, जिसपे लिखा हुआ था प्रभु का आत्मा मुझ पर है, ये बातों को जो यीशु ने पढ़ा वो लोगों को समझाने लग रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि ये तो जो अभी जो आपने सुना, ये लेख तुम्हारे सुनने पर पूरा हुआ। मतलब वो व्यक्ति जिस पर प्रभु का आत्मा आएगा और जो इस कार्य को करेगा, बंदियों को छुड़ाने का सुसमाचार, वो वास्तविक रीति से मैं हूं। यीशु मसीह वहां पे इस तरह से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को व्याख्या किया। 22 पद हमसे कहता है, सबने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कर रहा है, सबसे पहले वो शास्त्र में से रीड कर रहा है। तो सच्चा वचन प्रचार, सच्चा वचन का सेवकाई में क्या है, सबसे पहले जिन शास्त्रों का वो व्याख्या करने जा रहे हैं,
उसे लोगों के सामने रीड करना, पढ़ना, क्योंकि आप कैसे उन बातों का व्याख्या करेंगे जिसको आप जिस बातों को आपने लोगों के सामने सूचित किया ही नहीं। तो सबसे पहले वो पढ़ रहे हैं, उसके बाद यीशु मसीह सटीक व्याख्या वहां कर रहे हैं कि वो बता रहे कि वो मसीहा जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा होना है वो वाकई में कौन है। वो इसका व्याख्या को दे रहे हैं उन लोगों के सामने कि वो वाकई में यीशु ही वो व्यक्ति है। और आखिरकार हम देखते हैं कि यहाँ पे वो व्याख्या, वो बातें, वो सिखाना इस तरह से लागू हो रहा है कि लोग अचंभित हो रहे हैं। और कोई कोई तो ऐसा भी कहने लगा क्या यूसुफ का पुत्र नहीं। तो देखिए यहाँ पे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हमें याद रखना है। वचन का सेवक आएगा, 3 मुख्य बातें। सबसे पहले वचन का पढ़ा जाना और उसको सटीक रीति से व्याख्या करना, सटीक रीति से समझाना और उसे सही रीति से लोगों को सिखाना, इस तरह से सिखाना ताकि लोग ये समझने लगे कि मुझे अब कैसे चलना है। अगर लोग अविश्वास करें वो लोगों की बात है, और लोग अगर प्रेम पूर्वक ग्रहण करें और अचंभा हो जाए तो ये बहुत अच्छा एक विषय होगा अगर वो लोग स्वीकारते हैं। तो ये 3 बातें यहाँ पे हो रहा है। वचन का पढ़ा जा रहा है, उसको व्याख्या किया जा रहा है, इस तरह से व्याख्या किया जा रहा है, इस तरह से सिखाया जा रहा है ताकि लोगों के सामने वो बातें हो कि अब उसे कैसे चलना है। केवल यही नहीं, केवल यीशु के समय ही नहीं, लेकिन हम अगर पहला तीमुथियुस में भी आते हैं, पहला तीमुथियुस 4:13 में पौलुस तीमुथियुस से ऐसा कहता है, जब तक मैं ना आऊं, पौलुस कह रहा है जब तक मैं ना आऊं तब तक शास्त्र पढ़ने, देखिए जब तक मैं ना आऊं तब तक शास्त्र का पढ़ना और उपदेश देने, मतलब जिन बातों को पढ़ा गया है उनको समझाना, एक्सप्लेन करना, उपदेश देना और सिखाने, इस तरह से सिखाना ताकि लोगों को बताया जाए कि उसे अभी किस अनुरूप चलना है। तो इन बातों में लयलीन रहने के लिए पौलुस बोल रहे तीमुथियुस को कलीसिया का संदर्भ में। जब तक पौल ना आए तब तक तीमुथियुस को क्या करना है? वचन प्रचार में उसको रीड करना है, शास्त्र को पढ़ना है लोगों के सामने, पब्लिक रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स, और शास्त्र को समझाना है, उपदेश देना है, सिखाना है, इस तरह से सिखाना है कि लोगों को वो बताए कि कैसे उसे चलना है। ठीक है, तो वचनों का पढ़ा जा रहा है, उसे समझाया जा रहा है सही रीति से, और लोगों को यह भी बताया जा रहा है सिखाने का समय कि अब लोगों ने जब इन बातों को सुन लिया है उसे अभी कैसे चलना है। तो ये 3 बातें हो रहा है वचन प्रचार में। ठीक है, पहला पढ़ा जा रहा है, फिर उपदेश दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, फिर सिखाया जा रहा है। इस रीति से सिखाया जा रहा है ताकि लोग अब समझने पाए कि हमें कैसे चलना होगा। जो बातों को हमने सुन लिया है अभी उसको सुनने के बाद हमको कैसा जीना है, इन बातों को भी रखा जा रहा है, जिसको एप्लीकेशन कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। कलीसिया का इतिहास में जब हम देखते हैं, प्रारंभिक कलीसिया, पौलुस तीमुथियुस को ऐसा करने के लिए कह रहा है। पौलुस वहां पे केवल सुझाव नहीं दे रहा है, वरन ये एक अनिवार्य विषय है, मैंडेटरी है, ये एक मैंडेट है, ये एक आदेश है ताकि ऐसा किया जाए, इसको करने में ताकि लयलीन रहे। और जब हम आज के समय के हमारे पृथ्वी में जब हम देखते हैं, बहुत तरह के कॉन्फ्रेंसेस तो होते हैं, बहुत तरह के कलीसिया एकत्रित होते हैं, बहुत सारे के लोग अपने आप को भविष्यद्वक्ता बोलते हैं, कोई कोई बोलते हैं कि वो प्रेरित है, कोई कोई बोलते हैं वो प्रचारक है। लेकिन सबसे दुख की बात क्या है पता है? जो भी हो रहा है उस गैदरिंग्स में, जो भी हो रहा है उस समूह में, लेकिन दुख की बात यह है कि वहां पे सच्चा बाइबल प्रचार नहीं हो रहा है। बहुत सारा गैदरिंग्स हो रहा है आज संसार में, बहुत सारा चर्च गैदरिंग्स हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा जो खुद को भविष्यद्वक्ता, प्रोफेट कहते हैं, अपोस्टल्स कहते हैं, प्रेरित कहते हैं, प्रचारक कहते हैं, बट सैडली बहुत दुख की बात यह है कि वहां पे बाइबल सम्मत सच्चा प्रचार नहीं हो रहा है। और परमेश्वर का वचन का आकाल, परमेश्वर का वचन का सच्चा प्रचार का आकाल को आप आज भी हमारे समय में उपलब्ध कर पाएंगे यदि आप वाकई में हर तरफ देखने लगे। और कलीसिया में जो नहीं हो रहा है, बहुत सारा गैदरिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस में, वो ये है कि सच्चा बाइबल सम्मत वचन प्रचार। और इसीलिए आज हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वचन प्रचार का सेवकाई, वचन का सेवकाई दिखता कैसा है। हमने प्रभु यीशु मसीह का जीवन से, पौलुस का पत्री से कम 3 बातों को जान लिया है
कि वचन का पढ़ना, उसको सटीक रीति से समझाना, उसको ऐसा सिखाना ताकि लोग अभी समझने लगे कि मुझे कैसा जीना है। तो ये होना बहुत ही जरूरी है। इसे एक्सपोजिटरी प्रीचिंग कहते हैं, ठीक है, व्याख्यात्मक प्रचार कहते हैं। और अभी इस वक्त पुराना नियम का ऐसा एक जगह में हम जाएंगे और वहां से और विस्तार से देखने का कोशिश करेंगे कि वचन का सेवकाई कैसा दिखता है, क्या क्या वहां शामिल होता है और किस तरह से इसे किया जाते हैं। इसके लिए हम आएंगे नहम्याह का पुस्तक में, नहम्याह 8 अध्याय 1 से 12 पद को हम पढ़ेंगे और यहाँ से सीखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि वचन का सेवकाई होता कैसा है। नहम्याह 8 अध्याय 1 से 12 पद में पढ़ रहा हूं। आप लोग जो भी बाइबल्स फॉलो कर रहे हैं, आप लोग वहां फॉलो कर सकते हैं। नहम्याह 8 अध्याय 1 पद से पढ़ना मैं आरंभ कर रहा हूं। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जलफाटक के सामने के चौक में इकट्ठा होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इजराइल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहला दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जलफाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। एजरा शास्त्री काट के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया और उसकी दाहिनी ओर कुछ लोग थे, उनके नाम यहाँ पे आप पाएंगे। उनकी दाहिनी ओर मत्तित्याह, शेमा, अनाया, उड़िया, हिलिकाया और मासिया, ये लोगों का नाम है। और एजरा की बाई ओर पदाया, मिशाएल, मलिकया, हाशुम, हरबद्दाना, जकरिया और मशुल्लाम खड़े हुए। तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपने अपने माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया, यानी कि यहोवा को आराधना किया। यीशु, ये भी लोगों के नाम है अभी 7वां पद से, यीशु, बानी, शेरबाया, यामीन, आकूब, साब्ते, होदिया, माशिया, कलिता, अजराया, योजाबाद, हनान और पलाया नामक लेवीय, ये लोग लेवीय लोग थे। लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नहम्याह जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ है। यो लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। यह यहोवा का वाणी और वचन है। और यहाँ पे देखिए 7 पद और 4 पद में नहम्याह 8 के
इतने सारे लोगों के नाम है, बहुत कठिन है इसे उच्चारण करना है। ठीक है, ये लोग यहाँ पे क्यों शामिल है? ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो एजरा के टीम के लोग हैं, टीम के सदस्य हैं। ठीक है, वो एजरा के सेवकाई के टीम के लोग हैं, और वचन सेवकाई में वो लोग एक टीम के तहत काम करते थे। ठीक है, दे वर्क एज अ टीम। तो ये टीम यहाँ पे मौजूद थे जो एजरा का मदद करते थे वचन का प्रचार और वचन का व्याख्या में। तो इसीलिए इन लोगों का नाम का उल्लेख हम यहाँ पे पाते हैं, यद्यपि बहुत कठिन है इनका नाम को प्रोनाउंस करना। और यहाँ पे संदर्भ में क्या हो रहा है, नेहमिया का पुस्तक को जो हम पढ़ते हैं, ये नेहमिया के द्वारा ही लिखा गया है, क्योंकि नेहमिया एक अध्याय एक पद में जो हम पढ़ते हैं, हम समझ पाते कि ये पुस्तक जो है नेहमिया ने ही लिखा है। और संदर्भ में यहाँ क्या घट रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने सुना अभी, लेकिन इसका थोड़ा इतिहास को जान लेते हैं। तो ये जो घटना यहाँ पे घट रहा है, ये एक्चुअली इजरायली लोग जो थे ना, 70 साल के वनवास में वो लोग चले गए थे। वनवास मतलब इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, पाप करता गया, जिसके बदौलत परमेश्वर का विचार इजरायलियों के जीवन में आया। बेबीलोन का एक राजा नेबूकदनेस्सर नामक राजा आते हैं, उसके बाद यरूशलेम का मंदिर और तमाम यरूशलेम के दीवारों को तहस नहस कर देते हैं उन 70 साल के पहले प्रारंभिक स्तर में। फिर यरूशलेम के वहां इजरायली लोग जो थे उसको बंदी करके ले जाते हैं, 70 साल के लिए बंदी करके ले जाते हैं। और ये जो घटना है ये उसके बाद के घटना है, बंदी हो गया है 70 साल, उसके बाद, क्योंकि बेबीलोन का राजा है नबूकदनेस्सर, इजराइल का नहीं, तो इजरायलियों को बंदी बना के ले गया। फिर 70 साल के बाद जो बचे कुछ इजरायली लोग हैं, वो लोग जब लौटने लगे एक एक करके यरूशलेम में, ठीक है, वो लौटने के बाद जो दीवारें टूटा गया था यरूशलेम का, उसका मरम्मत करने लगा। ये उस समय का घटना है। 70 साल के वनवास के बाद जब वो लोग लौटे, तो वो लोग इस तरह से एकत्रित हुए, और नेहमिया जो बातों को यहाँ रख रहा है, ये उस समय का बात है। ठीक है, हालांकि नेहमिया का पुस्तक को जब हम पढ़ने लगते हैं, नेहमिया का पुस्तक का अधिकांश जो अध्याय है, वहां पे हम यरूशलेम का दीवार का निर्माण का ही बातों को पाते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है नेहमिया का पुस्तक का, कि वहां वो लोग दीवार जो टूटा गया था ना, उसको फिर निर्माण कर रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, विषय है नेहमिया का पुस्तक का। उसके बावजूद दीवार का बनाना सबसे महत्वपूर्ण थीम या विषय नहीं है नेहमिया का पुस्तक का। वरन देखिए, केवल दीवार बन जाने से क्या फायदा, अगर उस दीवार में के अंदर में रहने वाला लोग परमेश्वर का वचन को पढ़े ही ना। केवल बाहरी रूप से दीवार बनाने से क्या फायदा है, यदि वो दीवार का अंदर में रहने वाले लोग सच्चा रीति से परमेश्वर का वचन का प्रचार के प्रति कान ना दे, सच्चा आराधना अगर परमेश्वर को ना करे। तो इसलिए नेहमिया का पुस्तक का एक मुख्य महत्वपूर्ण विषय यह है कि इतने सालों बाद दोबारा से रिकवर किया जा रहा है। किस चीज को रिकवर किया जा रहा है? केवल दीवार को नहीं, दीवार को केवल रिबिल्ड किया जा रहा है वो नहीं, वरन परमेश्वर का वचन का प्रचार को दोबारा से वो लोग लौटा कर ला रहे हैं। क्योंकि क्या फायदा यदि केवल घर को आप बना ले, लेकिन उस घर के अंदर रहने वाले व्यक्ति लोग परमेश्वर का वचन का प्रति कोई श्रद्धा ना रहे, परमेश्वर का वचन को पढ़े ना, सुने ना। ठीक है, तो इसलिए जो नेहमिया का पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये है कि वहां पे दोबारा से रिकवर किया जा रहा है। किस चीज को रिकवर किया जा रहा है? परमेश्वर का वचन का प्रचार। ठीक है, तो अभी इन जिन पदों को मैंने पढ़ा, यहाँ पे हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को देखने जा रहे हैं, वचन का सेवकाई का विषय को, कि सच्चा वचन प्रचार, वचन का सेवकाई में क्या क्या विषय शामिल है। हल्का सा झलक हमने इंट्रोडक्शन में देख लिए कि वहां पे पढ़ना होता है, व्याख्या करना होता है, लागू करना होता है, और क्या क्या विषय वहां पे मौजूद होते हैं, उसको बहुत ही एक्सप्लिसिटली हम यहाँ से देख पाते हैं। ठीक है, तो नेहमिया 8 अध्याय में हम बहुत ही ध्यान से इन बातों का देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला, एक सच्चा वचन का सेवकाई में क्या क्या शामिल होते हैं, कौन कौन वहां शामिल होते हैं। सबसे पहला वहां पे शामिल होते हैं, नेहमिया 8 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है, जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे, तब 2 पद, उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठा वो लोग हुए। तो वचन का सेवकाई में
जो जो व्यक्ति शामिल होते हैं, क्या क्या विषय शामिल होते हैं, यहाँ पे क्रम अनुसार हम अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ शामिल होते हैं जिसे हम मंडली या कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, क्योंकि इजरायली लोग सब कोई, ठीक है, एक मन होकर वहां पे उपस्थित हुए थे। लेकिन कई सारे लोग सोच सकते हैं कि इकट्ठा होना क्यों जरूरी है भाई, हमारा पास तो बाइबल है, हम घर में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, है नहीं? घर में प्रार्थना करें क्यों जाए, क्यों इकट्ठा हो, क्यों एकत्रित हो? मेरे पास तो बाइबल है, क्या परमेश्वर मेरा प्रार्थना को नहीं सुनेगा? मैं घर में बैठ के प्रार्थना करूंगा। लेकिन ये कॉन्ग्रीगेशन का महत्व है, ठीक है। यद्यपि हम व्यक्तिगत रूप से भी बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह का आराधना को वो व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन रिप्लेस नहीं कर देता, ठीक है, बदल नहीं देता। तो देखिए नहम्याह 8:1 में हम देख पाते एक पद में कि सब लोग एक मन होकर, 8:1-2 में इस सारे इजरायली लोग जल फाटे के सामने के चौक पे वो लोग इकट्ठा होते हैं। तो वचन का सेवाकाय में सबसे पहले कौन शामिल होते हैं? वहां पे कॉन्ग्रीगेशन, कलीसिया के लोग, परमेश्वर के वाचा के लोग वहां पे शामिल होते हैं। वो लोग, उन लोगों का उपस्थिति वहां पे होता है। लेकिन गौर कीजिए कि परमेश्वर के लोग जो है वो लोग एकत्रित क्यों होते हैं और कहां पे ये लोग एकत्रित होते हैं? आज का संदर्भ में ऑब्वियसली कलीसिया में, लेकिन वो मुख्य बातें क्या है जिसके लिए वो एकत्रित होते हैं? किस विषय के लिए, क्या उत्साह उनमें है कि हमें एकत्रित होना है? क्यों, वाई, क्यों वो एक साथ आते हैं? आज जब हम भिन्न भिन्न कलीसियाओं में नजर डालते हैं, बाहर जो व्यक्ति लोग अपना कलीसिया को ईसाई कलीसिया कहते हैं, जब हम उनके एक्टिविटीज को देखने लगते हैं, वो लोग क्या क्या करते हैं कलीसिया में, और जब हम देखने लगते हैं कि क्यों लोग वहां एकत्रित हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा क्षेत्रों में आप देख पाएंगे कि लोग कुछ भिन्न भिन्न कारणों के लिए एकत्रित हो रहे हैं। झूठा प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए वहां आ रहा है, या कुछ सेंटिमेंटल भावनात्मक बातों को वहां से दिया जा रहा है, उसी का रुचि को पाने के लिए लोग एकत्रित होते हैं। लेकिन नहम्याह 8 में जब लोग एकत्रित हो रहे हैं, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक विषय यह है कि वो लोग परमेश्वर का वचन का प्रचार सुनने के लिए वहां एकत्रित हुए थे, ठीक है। वो लोग परमेश्वर का वचन का सच्चा प्रचार, जहां पे उन लोगों को अभी एक्सप्लेन किया जाने वाला है, परमेश्वर का वचन सिखाया जाने वाला है सच्चा बाइबल सम्मत रीति से, वो लोग उसको सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। लेकिन आज दुख की बात है कि तमाम, केवल भारत के नहीं, संसार में काफी सारा कलीसिया है, वो इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह का चीजों को दे रहा है, और लोग झूठा प्रतिश्रुतियों को दे रहा है परमेश्वर का नाम में, सेंटिमेंटल बातों को कह रहा है, भावनात्मक बातों को कह रहा है जो शास्त्र सम्मत नहीं है, और लोग उसी की ओर खींचे जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब लोग एकत्रित हो रहे हैं, यहोवा के लोग, वो लोग परमेश्वर का वचन का सच्चा प्रचार सुनने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। दैट इज द रीजन वो लोग जल फाटक के सामने एक मन होकर, मानो कि इतने सारे लोग हैं उसके बावजूद एक मन होकर, मानिए कि एक आदमी वहां पे खड़े है, इस तरह से वो लोग वहां पे एकत्रित हुए। तो जब हम भी कलीसिया में आते हैं, क्या हम भी इसी उद्देश्य से आते हैं कि मुझे प्रभु का वचन सुनना है, कि मैं परमेश्वर का वचन के प्रति भूखा और प्यासा में हूँ, और परमेश्वर का वचन का सच्चा प्रचार मुझे सुनना है? यही मेरा प्राथमिक कारण है मैं कलीसिया आता हूँ। क्या हम इसी उद्देश्य से कलीसिया आते हैं, या दूसरा कुछ भी सो कॉल्ड तथाकथित बातों के लिए? यदि ये मेरा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है ना कलीसिया आने का, तो हम हताश हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि क्या हमारे कलीसियों में वाकई में वो दिया जा रहा है जो एजरा यहाँ पे देने जा रहा था? क्या हमारे कलीसियों में वाकई में इस रीति से वचन का आहार को बांटा जा रहा है जो एजरा यहाँ पे बांटने वाला है? सच्चा वचन प्रचार, सच्चा वचन का आहार को प्रस्तुत करना लोगों के सामने। दो बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन यहाँ से आते हैं। ये लोग एकत्रित हुए हैं परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, सच्चा प्रचार को सुनने के लिए,
क्या हम लोग जब एकत्रित होते हैं कलीसिया में, क्या इसी उद्देश्य से आते हैं या दूसरा और भी उद्देश्य लेके आते हैं? प्रभु ताकि हमें प्राथमिक विषयों को समझने का सहायता करें, हम ताकि इन लोग जैसे हो, जब वे परमेश्वर के सामने आते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं, हमारा प्राथमिक उद्देश्य और मोटिवेशन, चाहत ये हो कि मैं प्रभु का वचन को सुनने के लिए जा रहा हूँ। और जो हम कलीसिया में देते हैं लोगों को भोजन, ताकि वो वैसा भोजन हो जिस भोजन को एजरा यहाँ पे दे रहा है, जो कि शास्त्र सम्मत वचन का सेवा कार्य और प्रचार। ये लोग इतने सारे लोग थे यहाँ पे, उसके बावजूद वो लोग एक मन होकर यहाँ पे उपस्थित हुए थे। तो सच्चा वचन का सेवा कार्य में पहला जो जन शामिल है, पहला कौन शामिल है? वहां पे कांग्रीगेशन, मंडली, परमेश्वर के वाचा के लोग, वो समूह वहां पर इकट्ठा होते हैं एक मन होकर, एक उद्देश्य के साथ कि मुझे प्रभु का वचन सुनना है। मैं भूखा हूं, 70 सालों से हम लोग अकाल में थे, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो वहां आना ही है। देखिए, और इस कांग्रीगेशन में कौन कौन शामिल थे, इस झुंड में, इस समूह में कौन कौन शामिल थे? नहम्याह 8 अध्याय 1-2 पद में देखिए, 2 से हम पढ़ते हैं, ठीक है? वहां पहले तो सारे इजरायली आए थे, लेकिन कौन कौन यहाँ पे थे? तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को, देखिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2nd पद में, ठीक है? नहम्याह 8 अध्याय 2 पद में, तब एजरा याजक 7वें महीने पहले दिन को, क्या स्त्री, वहां पे स्त्री लोग शामिल थे, क्या पुरुष, वहां पे पुरुष लोग शामिल थे, जितने सुनकर समझ सकते थे, ये कैटेगरी के लोग भी वहां शामिल थे। केवल पुरुष स्त्री नहीं, लेकिन जितने सुनकर समझ सकते थे। देखिए 3रा पद में भी वही बात लिखा हुआ है। वो उसकी बात है, भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने, जो जलफाटक के सामने था, उसके आगे देखिए 8 अध्याय 3 पद, क्या स्त्री, क्या पुरुष, 2nd टाइम इसको रिपीट किया जा रहा है, और सब समझने वाले वहां पे उपस्थित थे। ये कांग्रीगेशन में कौन कौन था? पुरुष थे, महिला लोग थे, लेकिन साथ ही साथ कौन थे? जितने सुनकर समझ सकते थे। मतलब इस जैसा 5-6 साल का लड़का लड़की लोग भी वहां शामिल था, जिसको आज हम सोचते हैं कि ये लोग तो कलीसिया में ना आए तो ही बेहतर है, इन लोगों के लिए कुछ और एक्टिविटीज बाहर करते हैं, बस हो जाए ना। जितने सुनकर समझ सकते थे, चाहे वो 5 साल का हो, 6 साल का हो, 20 साल का हो, 60 साल का हो, 70 इयर्स का हो, इन सब लोगों को हम कहाँ पे एकत्रित पाते हैं? कलीसिया पे। जितने सुनकर समझने वाले लोग, बच्चों से लेकर बड़े लोग, ऑल काइंड्स लोग वहां पे उपस्थित थे, ठीक है? ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि जब वचन का प्रचार किया जा रहा है, जब वचन को पढ़ा जा रहा है, सुनाया जा रहा है, ताकि सभी लोग जो सुन के समझ सकते हैं, बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, ताकि सबको एक साथ वहां पे सुने। और ये एक ऐसा समूह के लोग थे जो परमेश्वर के वचन के प्रति भूखा और प्यासा था। इसलिए वो लोग हैरान नहीं हो गया जब एजरा ने शास्त्रों को पढ़ के समझाने लगा। ये लोग हैरान नहीं हो गया, क्योंकि ये लोग इसी उद्देश्य के लिए ही आए थे वहां पे, वचन का प्रचार को सुनने के लिए। लेकिन आज क्या होता है, बहुत ही काफी जगहों में लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन ये बातें वहां नहीं हो रहा होता है। बहुत ही जगहों में कॉन्फ्रेंसेस इत्यादि होते हैं, लेकिन ये बातें नहीं हो रहा होता है जो इजरा यहाँ पे कर रहा है, जो शास्त्र हमें दिखाता है कि क्या होना चाहिए। और लोग कई बार हताश हो जाते हैं जब सच्चा कलीसिया में इजरा जो कर रहा है वो प्रचारक करने लगता है। वो लोग सोचा था कि कुछ और यहाँ होने वाला था, चलो भैया ये तो बाइबल खोल के प्रचार करना शुरू कर रहा है, हम तो कुछ और ही आशा लेके आए थे, वो हताश हो जाते। लेकिन ये लोग हताश नहीं हो गया, क्योंकि ये लोग इसी उद्देश्य के लिए वहां आए थे, वचन का प्रचार सुनने के लिए। 8 अध्याय 1 पद हमसे कहता है, जब 7वें महीने निकट आया, उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जलफाटक के सामने के चौक में इकट्ठा होकर, ये लोग इकट्ठा होकर क्या कर रहा है? अभी ये लोग इकट्ठा हो गया वहां पे। अभी एजरा यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा है कि भाइयों और बहनों आप लोग यहाँ इकट्ठा हो गया, मैं ही आप लोगों को इनवाइट किया था,
ताकि हम लोग आराधना करें? नो, यहाँ पे वैसा लिखा है नहीं लिखा है। लेकिन देखिए मैं पढ़ रहा हूं अच्छे से, सुनेगा। 8 अध्याय 1 पद, जब 7वें महीने निकट आया उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे, तब उन सब लोगों ने एक मन होकर, दूसरा पद, जलफाटक के सामने के चौक में इकट्ठा होकर, उसने इकट्ठा होकर क्या किया? उन लोगों ने इकट्ठा होकर ऐसा नहीं कहा, एजरा ऐसा नहीं कह रहा है कि मैंने आप लोगों को बुलाया, वरन यहाँ पे ये लोग क्या कर रहा है? वो लोग इकट्ठा होकर एजरा शास्त्री से कहा, लोगों ने एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इजराइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। यहाँ पे एजरा नहीं कह रहा है कि मैंने आप सबको आमंत्रित किया आज इस कॉन्फ्रेंस में, नो। यहाँ पे लोग कह रहा है एजरा को, ब्रिंग द बुक, यू ब्रिंग द बुक एजरा, उसे पढ़ हमारे सामने। इसलिए दूसरा जो महत्वपूर्ण जन है जो वचन का सेवा कार्य में शामिल है, पहला जन तो है कॉन्ग्रीगेशन, और साथ ही साथ वहां पे एक ऐसा जन जिसको प्रभु ने उसी कार्य के लिए बुलाया, वचन का सेवा कार्य के लिए, वचन का प्रचार के लिए। इसलिए ये लोग उसे पहचान रहे हैं, और सच्चा वचन प्रचार, वचन का सेवा कार्य में कॉन्ग्रीगेशन के साथ साथ शामिल है बाइबल सम्मत प्रचारक, ठीक है, द प्रीचर। और यहाँ पे कौन है? वो एजरा। एजरा जो है वो शास्त्री है। तो कौन है ये एजरा जिसके बारे में यहाँ पे नहमिया उल्लेख करते, जिसे हम यहाँ देख पाते? एजरा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एजरा का पुस्तक में हम आते, एजरा 7 अध्याय 6 पद और 10 पद को पढ़ते। एजरा का पुस्तक नहमिया का पुस्तक का पहले है, ठीक है। एजरा 7 अध्याय 6 पद को मैं आप सबों के सामने पढ़ना चाहूंगा। ये एजरा था कौन एक्चुअली? 7 अध्याय 6 पद हमसे कहता है, यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी। एजरा कौन था? निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही। और ये इजरा कौन था? 2 मुख्य विषय यहाँ पे है। वो यहोवा के व्यवस्था का, परमेश्वर का वचन का निपुण शास्त्री था, ठीक है। और साथ ही साथ ये एजरा एक ऐसा व्यक्ति था जिनके ऊपर यहोवा का कृपा दृष्टि बना रहता था। और साथ ही साथ 10 पद में जब हम देखते हैं, और भी बातों को हम देख पाते हैं। एजरा 7 अध्याय 10 पद में, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपने मन लगाया था। तो ये एजरा कैसा व्यक्ति था? ये प्रचारक जो यहाँ पे प्रचार को करने जा रहा है। 10 पद हमसे कहता है एजरा 7 अध्याय का, एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने की, व्यवस्था क्या कहता है, कि शास्त्र क्या कहता है, उसको जान लेने और उसके अनुसार चलने, केवल जानने नहीं लेकिन उस अनुसार चलने, और इजराइल देश में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। तो इजरा कम से कम यहाँ 3 महत्वपूर्ण बातों में मन लगाया था। परमेश्वर का वचन का अर्थ को समझने के लिए, जानने के लिए, और उस अनुसार खुद चलने के लिए, और इन सिखा हुआ बातों को इजराइल में सिखाने के लिए। इन 3 बातों में इजरा ने अपना जीवन को दे दिया था, मन लगा दिया था। तो एजरा कौन था? जिस एजरा का बात को हम नहमिया में पाते हैं। ये एजरा एक ऐसा व्यक्ति थे जो इन तमाम बातों, परमेश्वर का वचन का अर्थ जानने के लिए, उस अनुसार चलने के लिए, और विधि व्यवस्था, इन बातों को सिखाने के लिए इजराइल में अपना मन, अपने आप को डेडिकेट, समर्पित कर दिया था। और ये एजरा ऐसा एक व्यक्ति था। 7 अध्याय 6 पद में देखिए, यही एजरा जो है मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था, स्क्राइब, निपुण स्क्राइब, शास्त्री। और ये जो है ये एजरा, उसके ऊपर यहोवा की कृपा दृष्टि बना रहता था। तो 5 महत्वपूर्ण विषयों का हम पाते हैं। 10 पद में 3 विषय, और 7 अध्याय 6 पद में 2 महत्वपूर्ण विषय। ये निपुण शास्त्री थे, और यहोवा का कृपा दृष्टि इस पर, इस व्यक्ति यहोवा का कृपा दृष्टि एजरा पर बना रहता था। तो देखिए, निपुण शास्त्री होने का अर्थ क्या था उस समय में? जब हम एजरा का पुस्तक, नहमिया का पुस्तक को पढ़ते हैं इन पुस्तकों को, तो हमसे कहा जाता है कि एजरा जो था वो शास्त्री था।
एजरा क्यों लोगों में अलग था, क्यों भिन्न था बाकी लोगों में से? वाई? क्योंकि उसका जीवन का सत्यता के वजह से, प्रभु का अनुग्रह में, क्योंकि वो वचन के अनुसार चलता था। ठीक है, उसको प्रभु ने उसे कार्य के लिए बुलाया था, वो अलग था इसीलिए। और दूसरा, वो इसलिए भी अलग था क्योंकि वो निपुण शास्त्री था। वचन को समझने में, जानने में, वचन को सिखाने में वो हटके था। ये दो गुण, उसके व्यक्तिगत जीवन और उनके सेवा का प्रचार, वचन को जानना, समझना, सिखाना, उनका प्रतिभा इस बातों में उसको अलग करता था बाकी लोगों से। ठीक है, जब वो खड़े होकर परमेश्वर का वचन को बांटने लगता था, जब परमेश्वर का वचन का उसके जीवन में उसका एप्लीकेशन का लोग देखते थे, ये बातें एजरा को अलग भिन्न करते थे उन लोगों के बीच में। तो जब एक सच्चा वचन का सेवक हो रहा होता है, वहां पे समूह शामिल है, कांग्रीगेशन, मंडली, और साथ ही साथ वहां पे एक प्रचारक का होना, जो प्रचारक यहोवा का व्यवस्था, परमेश्वर का वचन को पढ़ने में, अध्ययन करने में, समझने में अपने मन को लगा देता है, और उस अनुसार चलने में अपना मन को लगा देता है, और उसे समझने के बाद सिखाने में अपना मन को लगा देता है। तो एजरा जो व्यक्ति थे, वो यहोवा का व्यवस्था, परमेश्वर का वचन का वो निपुण शास्त्री था, क्योंकि वो उसका अर्थ को समझने के लिए घंटों तक अध्ययन करता था, प्रभु का साथ व्यक्तिगत समय वो बिताता था उसको जानने के लिए, ताकि पहले वो खुद उस अनुसार चल सके और दूसरों को भी उस अनुसार चलने के लिए वचनों को सिखा सके। और एजरा एक ऐसा व्यक्ति भी है, 7 अध्याय ऐसा व्यक्ति भी थे, एजरा 7 अध्याय 6 पद के अनुसार, कि उसमें यहोवा का कृपा दृष्टि बना रहता था। केवल देखिए, केवल प्रतिभा होना भी पर्याप्त नहीं है, केवल सिखाने का प्रतिभा होना भी काफी नहीं है, निपुण शास्त्री होना भी काफी नहीं है, लेकिन उसे एक ऐसा व्यक्ति होना है जिसे वाकई में यहोवा ने उस कार्य के लिए बुलाया है, जिसके ऊपर वाकई में यहोवा का कृपा दृष्टि है, कि उन्होंने ही उस व्यक्ति को उस कार्य के लिए अलग किया है। यहोवा का कृपा दृष्टि इस व्यक्ति पर, एजरा पर बना रहता था। तो जो ये प्रदर्शित करता है कि वाकई में यहोवा ने इस व्यक्ति को इस कार्य के लिए ही बुलाया था। तो एजरा क्यों अलग है? ऑब्वियसली उसके प्रतिभा के वजह से, जिस तरह से वो पढ़ के समझ पाता था, चीजों को सिखा सकता था, वो एक प्रतिभा है, प्रभु का दिया हुआ दान है। लेकिन साथ ही साथ वो भिन्न इसलिए भी था उसके जीवन के समर्पण के साथ साथ, क्योंकि परमेश्वर का कृपा दृष्टि, यहोवा का जो कृपा दृष्टि है उस पर बना रहता था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एजरा जो था, ठीक है, एजरा जो था और निपुण शास्त्री इसलिए था क्योंकि उन्होंने वचन को सीखने में समय बिताया। ठीक है, वचन को सीखने में, उस अनुसार चलने में और उसको लागू करने में उसने अपना जीवन को प्रभु का अनुग्रह में लगा दिया था। लेकिन साथ ही साथ वो एक ऐसा व्यक्ति थे जिनके ऊपर यहोवा का कृपा दृष्टि बना रहता था। देखिए, उसके ऊपर यहोवा का कृपा दृष्टि बना रहता है, मतलब ये नहीं है कि वो चमत्कार करना शुरू कर दे। ठीक है, उसके ऊपर यहोवा का कृपा दृष्टि बना रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारा चमत्कार और आश्चर्य क्रम को करना शुरू करे, लेकिन यहोवा का कृपा दृष्टि उस पर बना रहा। यहोवा का कृपा दृष्टि बना रहना, जिसके ऊपर यहोवा का कृपा दृष्टि बना रहता है, वो वैसा व्यक्ति है जिसके जीवन में परमेश्वर का वचनों के प्रति सटीक समझ, परमेश्वर का वचनों को सटीक रीति से समझता है, उस अनुसार चलता है और दूसरों को भी उस अनुसार चलने के लिए आह्वान करता है। ठीक है, परमेश्वर का कृपा दृष्टि बना रहना मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही चमत्कार करना शुरू किया ना, लेकिन ये व्यक्ति वैसा व्यक्ति है जिनके ऊपर परमेश्वर का कृपा दृष्टि बना रहा, वो व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन को समझता है, उस अनुसार चलते हैं और दूसरों को भी उस अनुसार चलने के लिए सिखाता है, प्रोत्साहन करता है। तो हम देख पाए कि वचन का सेवकाई में दो मुख्य लोग यहाँ शामिल है, एक समूह, कांग्रीगेशन, और साथ ही साथ वहां पे प्रचारक का होना भी आवश्यक है। नहम्याह 8 अध्याय 2 और 3 पद को हम पढ़ते हैं। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक, देखिए भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने, जो जलफाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वाले को
पढ़कर सुनाता रहा। तो एजरा ने क्या किया यहाँ पे? सबसे पहले जब उसे बुलाया गया है जिस कार्य के लिए, उसे व्यवस्था का पुस्तक को लेके आने बोला, वो जो व्यवस्था का पुस्तक को लेके आया, क्या पुरुष क्या स्त्री जो सुन के समझ सकते हैं, उनके सामने खड़े होकर क्या किया उसने? सबसे पहले पढ़कर सुनाता रहा। वो पहले रीड किया लोगों के सामने। ठीक वही विषय जो यीशु मसीह ने किया, जब वो आया उन्होंने पढ़ा। ठीक वही विषय जिसको करने के लिए पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं, जब तक मैं ना आऊं पे क्लोज अटेंशन, इसमें डिवोटेड हो, शास्त्र को पढ़ना। तो शास्त्र की सेवकाएं जब आरंभ होता है इन लोगों के सामने, सबसे पहले शास्त्र को पढ़ा जाता है। ठीक है, वचनों में से शास्त्र को पढ़ा जाता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुबह से लेकर दोपहर तक उन्होंने शास्त्र को पढ़ता गया। लेकिन केवल शास्त्र को पढ़े नहीं, केवल उतना तक ही नहीं, वहां पे मंडली है, कांग्रीगेशन है, प्रचारक है, और जब प्रचार शुरू होते हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो पढ़ना आरंभ करते हैं, वो शास्त्र को पढ़ते हैं। तो सच्चा बाइबल सम्मत वचन के प्रचार, वचन के सेवकाई में क्या शामिल है? कांग्रीगेशन है, सच्चा प्रचारक जिसको बुलाया गया है, जब जिसको परमेश्वर ने उसी कार्य के लिए खड़ा किया, जो परमेश्वर का वचनों को समझते हैं, उस अनुसार चलते हैं और दूसरों को भी उस अनुसार चलने के लिए उत्साहित करते हैं, वैसा व्यक्ति खड़े हैं। और साथ ही साथ वहां पे जब प्रचार आरंभ हो रहा होता है, वो पहले वचनों को पढ़ रहा है लोगों के सामने। ठीक है, वो पढ़ रहा है। हमसे यही कहता है यहाँ पे इजरा नहमिया 8:3 पद में लिखा हुआ है कि वो उन्होंने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कर सुनाता रहा लोगों के सामने। लेकिन उतना ही केवल नहीं, लेकिन जिन बातों को पढ़ा गया है वो अभी उसके टीम उसका भी समझाने जा रहा है। ठीक है, केवल पढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन जो बातों को पढ़ा गया है। 8वां पद हमसे ऐसा कहता है, नहमिया 8:8 पद, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। केवल पढ़ा नहीं जा रहा है, वहां पे पढ़ना बहुत ही आवश्यक है कि लोग सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। क्योंकि हम कैसे एक्सप्लेन करने लगेंगे यदि हमने पढ़ा ही नहीं। एक्सप्लेन करने से पहले कुछ पढ़ना आवश्यक है, जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो पढ़ा यहाँ जा रहा है, और जिन बातों को पढ़ा है उसके बाद उसको व्याख्या किया जा रहा है। 8 पद हमसे यही कहता है ना, पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया। वहां पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, और वहां पे जो एक्सप्लेन किया जा रहा है, आई बिलीव शास्त्र अनुसार वो एक्सप्लेनेशन जो था, वो व्याख्या जो था, वो एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन को वो लोग दे रहे थे, शास्त्र सम्मत व्याख्या को वो कर रहे थे। ऐसा ही बाहर की इधर उधर की बातों को इर्द गिर्द गोल गोल घूम के बातें नहीं कर रहे थे, वरन एक्यूरेट तरीके से शास्त्र का अर्थ को लोगों को समझाया जा रहा था। और ये बातें जो है ये अनअवॉइडेबल है। वचन के सेवकाई में, वचन प्रचार में, इसको हम अनदेखा कर ही नहीं सकते। वचन को पढ़ना और पढ़ा गया वचन को एक्यूरेट तरीके से, शास्त्र सम्मत रीति से, जिस उद्देश्य से लेखक ने लिखा है उन पुस्तक का पदों को, उस अर्थ को लोगों के सामने समझाना, उस अर्थ को लेके लोगों के सामने लाना, ये अनअवॉइडेबल है। इसको अनदेखा कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमने देखा हमारे पास वचन का सेवकाई में कांग्रीगेशन है, पुरुष महिला और जो समझ सकते हैं छोटे 5-6 साल के बच्चे भी वहां शामिल है। और साथ ही साथ वो लोग वहां पे मनोरंजन के लिए एकत्रित नहीं हुए। ठीक है, वो लोग वहां मनोरंजन के लिए एकत्रित नहीं हुए, वो लोग परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए। और उन लोगों ने एजरा को वहां बुलाया कि एजरा वहां पे वचन को पढ़े। ठीक है, और वहां पे प्रचारक भी शामिल थे। और वो प्रचारक क्या कर रहा है? एक ऐसा प्रचारक एजरा जो परमेश्वर के वचन के निपुण शास्त्री है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, अध्ययन करने में समर्पित है, परमेश्वर का वचन का अर्थ को समझने के लिए वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, समय को व्यतीत करते हैं घंटों तक, ताकि उसे पढ़ के समझ के उस अनुसार चल सके और ताकि दूसरों को भी सिखा सके। और साथ ही साथ क्या हो रहा है यहाँ पे वचन की सेवकाई में, जब वो सिखाने के लिए खड़े हुए, जब वो प्रचार के लिए खड़े हुए, वो वहां पे शास्त्र को पढ़ रहे लोगों के सामने, रीडिंग वहां पे हो रहा है, स्पष्ट रीति से रीडिंग को किया जा रहा है ताकि लोग सुन सके कि यहोवा क्या कह रहा है शास्त्र में। और उनको पढ़ने के बाद 8वां पद हमसे कहता है नहमिया 8 का, कि उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया। अर्थ, उसका अर्थ जो पढ़ा गया,
जो वचन है उसका अर्थ को वहां समझाया जा रहा है। एजरा का टीम, एजरा पढ़ रहा है और पढ़ा गया बातों को लोगों को समझा रहा है, और यहाँ पे कहा गया है कि लोगों ने भी उस पाठ को समझ लिया। ठीक है, लोगों ने भी उस पाठ को समझ लिया है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, जो भी प्रकार का गैदरिंग या जो भी प्रकार का जो भी होते हो संडे में पूरा विश्व में, जहां कहीं भी ये नहीं हो रहा है वहां पे वचन का सच्चा सेवक नहीं हो रहा। जहां कहीं भी ये नहीं हो रहा है वहां पे वचन का प्रचार नहीं हो रहा है, चाहे आप उसे कुछ भी नाम दे सके, वो सच्चा बाइबल समझ प्रचार नहीं है। जहां कहीं भी ये नहीं हो रहा है जो एजरा और उसका टीम कर रहा है, जो यीशु मसीह कर रहा है, जो पौलुस कहते हैं तीमुथियुस से कि ये करना अनिवार्य है, इस पे अटेंशन दो। जहां कहीं भी गैदरिंग में ये नहीं हो रहा है वहां पे वचन का सेवक है, सच्चा वचन प्रचार नहीं हो रहा है, चाहे आप उसे जो भी नाम से पुकार सकते हो। इसलिए देखिए ये इतना ही महत्वपूर्ण है, इतना ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने उनका, हमारे पवित्र सार्वभौम परमेश्वर उनके अनुग्रह में हमें इस पुस्तक को दिया है। क्यों? ताकि इसे पढ़ा जाए, ताकि इसे समझाया जाए, ताकि हम इस अनुरूप चल सके। देखिए व्यक्तिगत रूप से भी हम पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं घर में, बहुत अच्छी बात है जब हम इसको करते हैं। लेकिन जो बातें यहाँ पे हो रहा था, जो एजरा कर रहा था और जो तीमुथियुस को करने के लिए बोला था, जो कलीसिया का कॉन्टेक्स्ट में जो इस तरह से वचन का प्रचार जो है, हालांकि हम व्यक्तिगत रूप से भी घर में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, उत्साह देना चाहूंगा ताकि हम सब कोई वो करें। लेकिन जो सच्चा वचन प्रचार है जिसको पुलपिट से किया जाता है और जब कांग्रेगेशन वहां मौजूद होता है, इस घटना को हमारा व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, इसको बदल नहीं सकता, इसको पुनः स्थापित नहीं कर सकता। अच्छी बात है जब आप व्यक्तिगत रूप से भी पढ़ते हैं, लेकिन ये अनिवार्य है जो हम कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से पढ़ना इसको अनदेखा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं व्यक्तिगत रूप से पढ़ रहा हूँ कलीसिया में ये होना नहीं ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जब हम व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह का सच्चा बाइबल समझ प्रचार जो एजरा यहाँ कर रहा था, जिसको करने के लिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए वचन का प्रचार, वचन का शिक्षा लोगों ने समझ लिया था। 8 पद नहमिया का, वहीं पे अंत नहीं हो जाते। नहमिया 8:9 में देखिए लिखा हुआ है, तब नहमिया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो। क्यों उन्होंने इस बात को कहा विलाप ना करो? क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। ठीक है, उन लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। देखिए यहाँ पे जब लोग रो रहे हैं, वो इसलिए नहीं रो रहे हैं क्योंकि वहां पे कमरा था, कमरा को अंधेरा किया, बहुत सारा भावनात्मक म्यूजिक बजा दिया कि लोग रोने लगे। ना, वो लोग इसलिए भी नहीं रोए क्योंकि वहां पे कुछ गैर बाइबल इमोशनल बातों को कह के लोगों को रुलाया। नहीं, वो लोग क्यों रोए? क्योंकि सब लोग व्यवस्था की वचन सुनकर, उन लोगों ने जब व्यवस्था का वचन को सुना, उन लोगों ने उपलब्ध कर पाया अपने जीवन का आत्मिक दीनता को, उन्होंने उपलब्ध कर पाया अपने जीवन का पाप का मौजूदगी को, उन्होंने उपलब्ध कर पाया कि मैं किस स्थिति में हूँ। धन्य है वे जो शोक करते हैं। वो लोग अपने पाप को लेकर चेतना में पड़ गए थे और परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार से भी तेज है उनके जीवन में प्रवेश कर गए थे और उन्होंने अपना हालत को समझ लिया। ठीक है, that's why they were crying, वो रोने लगा क्योंकि वो पाए पाप को समझ के कन्विक्ट हो गए। जब परमेश्वर का वचन का आईना, परमेश्वर का वचन का दो धारी तलवार से भी तेज उसके जीवन में प्रवेश किया, और जब उन्होंने इन सच्चाइयों को जान लिया, अपने जीवन को भी अनुभव कर लिया, परमेश्वर का वचन के सामने जब वो अपने जीवन को समझने लगे, अपना पाप को समझने लगे, इस चेतना के खिलाफ वो लड़ाई नहीं करने लगा वहां पे, या फिर ऐसा नहीं करने लगा कि कौन प्रचार है कि भाई आप ज्यादा ही कुछ बोल रहे हैं, चलो यहाँ से। नो, दे डिडंट डू दैट। लेकिन वरन नम्रता से स्वीकार करते हुए, कन्विक्ट होते हुए
उन लोग रोने लगे, इसलिए यहाँ पे उन लोगों को मत रो, चुप रहो कहा गया है, ठीक है, क्योंकि वो दिन यहोवा के लिए, यहोवा का दिन पवित्र है। नहम्याह 8:10 आगे हम देख पाते हैं, फिर उसने उनसे कहा, उन लोगों से कहा जा रहा है, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद, यहोवा में जब हम आनंदित होते हैं, तुम्हारा दृढ़ है, वही तुम्हारा सामर्थ है, यहोवा में आनंदित होना। तो परमेश्वर का लोगों को, कलीसिया का लोगों को कलीसिया में क्यों आना है? ताकि आप वचन का प्रचार, सच्चा वचन प्रचार को सुन सके। इस भूख के साथ हमको आना है, ताकि उस वचनों को सुनने के द्वारा ताकि हमारा हृदय नम हो जाए, और यदि हमारा जीवन में कोई पाप भी है ताकि हम उसे उपलब्ध कर पाए, देख पाए। परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार से भी तेज है, ताकि वो हमारे जीवन में प्रवेश करे, और सुसमाचार जो है, सुसमाचार का सत्य हमारे जीवन में खुलासा ताकि करे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पास शोक मनाते हुए आ सके, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को विश्वास कर सके, और विश्वास करने के द्वारा ताकि यहोवा का आनंद हमारे जीवन का सामर्थ हो। नहम्याह 8:11 पर जो लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। चुप रहो मतलब ऐसा नहीं कि ये लोग आलतू फालतू चीजों को बक रहा था, नहीं, ये लोग आलतू फालतू चीजों को बड़बड़ा नहीं रहा था। चुप रहो मतलब इन लोगों ने अपना पाप को उपलब्ध करते हुए विलाप कर रहा था, इसलिए उन लोगों से चुप रहने को कहा जा रहा है। नहम्याह 8:12 पर तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। अभी नहम्याह 8:12 में सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए। अभी ये लोग प्रस्तुत है घर जाने के लिए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वो समझ गए थे। नाउ अभी हम घर जा सकते, और घर हम रोते हुए विलाप करते हुए नहीं जाएंगे, और घर जब जाते हैं विलाप करते हुए मत जाइए, और जब घर भी जाते हैं मिसअंडरस्टैंड करते हुए भी मत जाइए। लेकिन घर जब हम जाए, जब हम एकत्रित हुए, एक साथ आते हैं, जब हमने वचन को सुना, जो वचन हमारे सामने पढ़ा गया, जिस वचनों ने हमें चेतावनी दिया, उन वचनों को जब हम समझे, ग्रहण किए, विश्वास किए, विलाप किए, और हमें संतावना उस वचन से मिला, और परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर में आनंद करना हमारा सामर्थ जब हो गया, जब परमेश्वर का वचन हमें एक्सप्लेन किया गया, हमें समझाया गया, हमारे जीवन में लागू किया गया, अभी हम आनंद के साथ घर जाने के लिए प्रस्तुत हैं। इसीलिए देखिए, इसीलिए सच्चा वचन प्रचार, इसलिए सच्चा वचन का सेवकाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सच्चा वचन का प्रचार, इस तरह से सच्चा वचन का जो सेवकाई है, वो यही एकमात्र औजार, यही एकमात्र मार्ग, यही एकमात्र उपाय है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन का वचनों का आकाल भरा स्थिति से एक आनंद भरा स्थिति में आ सकते हैं। ठीक है, एक ही मात्र औजार और उपाय है शास्त्र सम्मत प्रचार, जिसके द्वारा हम हमारे जीवनों में वचनों का आकाल भरा स्थिति से एक आनंद भरा स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए वचनों का सच्चा सेवकाई, वचनों का सच्चा प्रचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने सच्चा वचन प्रचार में क्या क्या देखा? सबसे पहले वहां पे समूह, कांग्रीगेशन शामिल है, क्या पुरुष क्या स्त्री, जितने भी समझ सकते हैं, वहां पे एकत्रित होते हैं। फिर हम देख पाए वहां पे एक ऐसा प्रचारक जिसको प्रभु ने उस कार्य के लिए अलग किया, निपुण शास्त्री जो परमेश्वर का वचनों को अध्ययन करते हैं, उनका अर्थ को समझने के लिए अपने जीवन को दे देते हैं, ताकि उसके अनुसार स्वयं चल सके, दूसरों को भी सिखा सके। जब वह व्यक्ति खड़ा होकर पढ़ के लोगों को समझाते हैं और इंतजार करते हैं कि किस तरह से प्रभु इन वचनों को लेकर कार्य करेंगे।
और जब वाकई में प्रभु कार्य करने लगते हैं, जब लोग अपना पाप को उपलब्ध करते हुए रोने लगते हैं और जब वचनों को समझने लगते हैं, कितना ही मधुर यह बात है। इसीलिए सच्चा बाइबल प्रचार इतना ही महत्वपूर्ण है और वचन का सेवकाई में ये तमाम बातें होना आवश्यक और अनिवार्य है। सच्चा वचन प्रचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम एक ऐसा समय में है, यदि हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं तो आप देख पाएंगे कि हम आज भी वचनों का आकाल में जी रहे हैं। आज भी हम वचनों का आकाल में जी रहे हैं और परमेश्वर अपने लोगों के लिए यही चाहते हैं कि हम वचनों को सही रीति से समझें और वचनों को हमारे सामने सही रीति से प्रचार किया जाए, सही रीति से हमारे जीवन में लागू किया जाए। ठीक है, तो सच्चा बाइबल सम्मत सेवकाई और वचन प्रचार क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि एक अकाल भरा परिस्थिति से एक आनंद भरा परिस्थिति में रूपांतरित हम तभी हो सकते हैं जब बीच में वो एकमात्र उपाय जो है सच्चा शास्त्र सम्मत प्रचार को हमारे सामने किया जाता है। इसलिए यही विषय को हम शास्त्र में शुरू से लेकर अंत तक देख पाएंगे। जहां कहीं भी आप देख पाएंगे शास्त्र का प्रचार हो रहा है, वचन का सेवकाई हो रहा है, यही हो रहा है। वहां वचन का पढ़ना, उसको समझाया जाना और उस अनुसार चलने के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है, इसलिए तीमुथियुस से पौलुस कहते हैं कि जब तक मैं ना आऊं तब तक शास्त्र का पढ़ना, उपदेश देना और सिखाने में लयलीन रहो, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है और यही है सच्चा वचन का सेवक है, सच्चा शास्त्र सम्मत प्रचार। आई होप कि हम इसकी आवश्यकता को समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हमारा पृथ्वी और हमारा देश में भी वचन का अकाल पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं अंत में जब हम इस जरूरत को महसूस करते हैं तो हमारा बीच प्रार्थना करें ताकि प्रभु एजरा जैसा लोगों को हमारे बीच खड़ा करे, जो वाकई में शास्त्र को अपने हाथ में लेंगे, जो वाकई में ऐसा व्यक्ति होंगे जो व्याख्यात्मक रीति से शास्त्र सम्मत रीति से प्रचार करते हैं, जो ऐसा व्यक्ति है जो वाकई में शास्त्र को पढ़ते हैं, उस अनुसार खुद भी चलते हैं और दूसरे को भी वही सिखाते हैं। क्योंकि तभी जाकर हम कलीसिया में परिवर्तन, तभी जाकर कलीसिया में सच्चा परमेश्वर का जो आनंद है उसको उपलब्ध करेंगे। और जब जब हम कलीसिया छोड़ के घर जाएंगे हम आनंद बनाते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वचन हमें सिखाया गया हमने उसे समझा। इसीलिए पके खेत तो बहुत है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पर मजदूर थोड़े ही हैं। इसलिए खेत के स्वामी यानी कि हमारा पिता परमेश्वर से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर तीमुथियुस, पौलुस जैसा, एजरा जैसा मजदूर हमारे बीच में खड़े करे, हमारा बीच में भेजे। प्रभु इस रीति से हमारे कलीसिया को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। फादर वी थैंक यू, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए कि आपने हमें सहायता किया